प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली को भी माना जाता है, लेकिन इसी के सहारे दिल्ली में सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने एक ऐसा घर बनाया है जो प्रदूषण मुक्त है। इसी को लेकर सांसद प्रताप चंद्र सारंगी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी उदय हिंदुस्तानी ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उड़ीसा बालासर से सांसद प्रताप चंद्र सारंगी साहब। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यूनिक कॉन्सेप्ट आपने एक प्राचीन काल को जीवित रखा और सादगी जिस तरह से आपकी जानी जाती है लोगों में, उसको भी कहीं ना कहीं आपने जिंदा रखा। और ये जो घर था, क्या कॉन्सेप्ट आया दिमाग में? नहीं, पहले देखो, इसको प्रतिष्ठित करने के लिए मैंने नहीं किया। जैसा हमारा श्वास प्रश्वास स्वाभाविक रीति से चलता है, इसको कोई इफेक्ट मैंने इफोर्ट करके नहीं करता है, चेष्टा करके नहीं करते हैं, वैसा भी एक स्वाभाविक विषय है। अगर कुछ कम्प्लेक्सिटी के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ये सहज रीति से। मैं तो मिट्टी का घर में पैदा हुआ, मिट्टी का घर में रहता हूँ अभी भी गांव में, और थोड़ा सा स्थान था मेरा गेस्टों के लिए, इस घर में जगह नहीं होता है, इसलिए हमने सोचा था पहले से कि डिपार्टमेंट को बोलेंगे, लेकिन हमको एक मिट्टी का घर वाला मिल गया और ये बहुत आसानी से हो गया। दिल्ली में होने के कारण ये बहुत दूर से आता है रॉ मटेरियल, गाँव में तो बहुत आसानी से हो सकता है। अक्सर ऐसे समय में जब पक्के मकान की लोग सपना देखते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं मिट्टी का घर एक प्रदूषण मुक्त भी है, क्योंकि अक्सर आज जो सीमेंट यूज़ होता है उसमें प्रदूषण होता है। पराली सबसे, अपने उसमें पराली भी यूज़ की है। हाँ, पराली को सकारात्मक यूज़ करना इसके प्रदूषण बंद कर सकते हैं। जैसा पराली को हमने इस घर में यूज़ किया, पराली का अच्छा खाद बन सकता है, पराली से पावर जनरेट हो सकता है, पराली से कई प्रकार का सामग्री बन सकता है, लेकिन इस दिशा में कम नहीं किया गया और इससे पराली को गाली कर दें। अगर पराली को आप कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे तो पराली प्रदूषण से हट जाएगा। अच्छा, पराली का कंट्रीब्यूशन प्रदूषण में मुझे जहाँ लगता है वो लगभग 7-8% हो सकता है, लेकिन जो सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता है, जो इंडस्ट्रीज है, जो व्हीकल्स है, इसका प्रदूषण के कंट्रीब्यूशन 90% से ज़्यादा है। इसके बारे में कोई नहीं बोलते हैं। इसको संयत करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कोई नहीं बोलता है। एक घर में 5-5 गाड़ियाँ चलता है, हर एक व्यक्ति एक गाड़ी, इसलिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये कमेगा, घटेगा। और मुझे लगता है मिट्टी का घर, मैं कुछ को एडवाइस नहीं करता हूँ, ये मेरा हक नहीं है। मैं किसी को सलाह भी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जिनको आग्रह है, रुचि है और कम लागत में जो घर बनाने को चाहते हैं, वो मिट्टी का घर ही एक विकल्प है। आप देखो, ये जो खट है, बेड है, ये मिट्टी में बन गया। अगर एक पलंग बनाते हैं तो कितना हज़ार, 20,000, 50,000, लाख तक हो सकता है। एक सोफ़ा सेट बनाने में कितना पैसा लगता है, लकड़ी का होता तो, लेकिन मिट्टी में बन गया, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है मिट्टी को ट्रांसपोर्टेशन में जितना लगा है। और इसलिए ऐसा बन सकता है। अगर ये टूट गया भी तो आप आसानी से घर का लोग मिल करके फिर इसको खड़ा कर सकते हैं, कोई मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है। ये रिन्यूएबल है, लेकिन पक्का मकान अथवा लकड़ी का होगा तो फिर कंसर्न कारपेंटर आने से इसको करेगा। सांसद जी, देश की राजधानी दिल्ली में अक्सर पराली को लेकर राजनीति भी तेज होती है और प्रदूषण को लेकर अक्सर विवादों में दोनों ही सरकार रहती है। पराली का सबसे बड़ा कारण जो पंजाब से कहते हैं कि वहाँ से आता है, किस तरह से आप बयान करेंगे कि पराली को एकदम से जो राजनीति होती है उस पर प्रदूषण ख़त्म कर सकते हैं हम लोग? देखिए, पहले ये बात है, जो प्रदूषण एक महान समस्या और प्रदूषण कारण सारा विश्व ध्वंस भी हो सकता है, इसको हमको मानना पड़ेगा। अगर हम ओन करेंगे तो नैरो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से हट करके इसका स्थायी समाधान हम निकाल सकते हैं। पराली को गोबर, बाकी कुछ एंजाइम्स मिला करके अच्छा मात्रा में पानी दे करके एक टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हम बहुत बड़ा न्यूट्रिशियस खाद में परिणत कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम एग्रीकल्चर भी लाभान्वित होगा। पराली को लेकर के आजकल जो टेक्निक है, इसमें पावर जनरेट करके पावर सप्लाई भी किया जा सकता है। ऐसा घर में पराली का उपयोग कम होता है, इसके पूरा पराली को कंज्यूम नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग मिट्टी का घर नहीं बनाते, लेकिन पराली का भिन्न भिन्न प्रकार उपयोग हो सकता है। पराली में छोटा छोटा कटेज इंडस्ट्री बन सकता है, पराली में प्लेट बन सकता है, पराली का कई प्रकार उपयोग हो सकता है। अगर एक घर को अंधकार 100 बार चिल्लाने से अंधकार नहीं हटेगा, एक लाइट जलाने से अंधकार चला जाएगा। पराली प्रदूषण करता है, ऐसा गाली करने वालों को क्या मिलेगा? पराली को सकारात्मक उपयोग करने से पराली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। चलिए, अंतिम सवाल, इस पूरे घर को बनाने में लगभग कितना समय लगा होगा? मुझे लगता है 6 महीने से ज़्यादा हो गया, और इस गांव में 1.5-2 महीना में हो जाएगा।
इधर 6 महीने लगा इसलिए कि बाहर से हमको सारा रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, मिट्टी, गोबर, सारा बेम्बू। गांव में ये सब आसानी से मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर कितने लागत लग गई होगी इस पूरे घर को नहीं, बनाने इस घर में मैं अभी तक कुछ नहीं दिया है, वो करते हैं, एक समाप्ति होने के बाद जो विचार होगा। मुझे ये जो बताते थे कि दिल्ली में इट विल बी नियरली 30% लेस देन दी कंक्रीट बिल्डिंग, गांव में इट विल बी 50% लेस देन द कंक्रीट बिल्डिंग कॉस्ट। शुक्रिया सर। तो मेरे साथ थे ये उड़ीसा बालासर से सांसद प्रताप चंद्र सारंगी जी, और आपको बता दें इस वक्त मेरी मौजूदगी उन्हीं के घर पे है, लेकिन मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो है गेस्ट एरिया था यहाँ पर, लेकिन किस तरह से सांसद महोदय ने इस पूरे गेस्ट एरिया को प्राचीन जो काल में कच्चे मकान होते थे उसको एक अच्छा दृश्य सामने दिया है, और एक अच्छा मॉडिफाई करके ये पूरा ऑर्गेनिक है और ये पूरा मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी और गोबर से पूरा तैयार किया गया है पूरा घर। और देख सकते हैं जिस तरह से ये डिज़ाइन है, ये पूरा डिज़ाइन जो है ये पूरा किसी भी आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरा हाथों से ये बनाया गया है और एक अच्छा डिज़ाइन दिया गया। और ये आपको बता दें ये जो डिज़ाइन ये पूरा मॉडिफाई किया गया है, लेकिन ये पूरा जो है वाटर प्रूफ भी है, तो पूरा इसका ध्यान रखा गया है। यानी आज के दौर में जो सपना देखते हैं पक्का मकान का, उस दौर में भी प्राचीन काल की जो घरें होती थी मिट्टी का, वो आज भी जीवित है। और जिस स्वभाव से सांसद महोदय जाने जाते हैं, उस स्वभाव को देखते हुए कहीं ना कहीं वो प्राचीन चीज़ों को जीवित रखा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय, हिंदुस्तानी लाइव 7 टीवी, दिल्ली।